Good morning, all of you. How are you? I hope you are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 11 of Unit 5, Disasters and Personal Safety. In our previous class, we have learned about the natural geological disaster. And what is that? Yes, earthquake. Today we are going to learn about another earth related natural disaster caused due to earthquakes and that is tsunami. आज हम एक और नेचुरल जो जियोलॉजिकल डिजास्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे और व्हाट इज दैट सुनामी. ओके, व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स with an epicenter below the ocean floor it causes a tsunami. तो ओशियन फ्लोर के अंदर जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से सुनामी कोज होती है. ओके, और जब सुनामी आती है तो जो हमारा सी के अंदर ओशियन के अंदर जो वाटर होता है, ओशियन वाटर की जो वेव्स होती हैं वो ज़्यादा हाइट तक जाती हैं. ओके, जैसे कि हमारी बिल्डिंग है स्कूल की बिल्डिंग, तो स्कूल की बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊपर हमारी जो ओशियन वेव्स हैं वो जा सकती हैं. मीन्स राउंड अबाउट 100 फीट और मोर देन 100 फीट जो सुनामी की जो वेव्स हैं उनकी हाइट होती है. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. Indian Ocean Tsunami. The Indian Ocean tsunami occurred in 2004 due to an earthquake that occurred here. Indian Ocean में जो सुनामी आई थी वो कब आई थी? 2004 में. और किसकी वजह से? अर्थक्वेक जब हमारा अंडर द ओशन फ्लोर आता है तो जिसकी वजह से क्या होता है? सुनामी कोज होती है. ओके, जब अंडर द ओशन फ्लोर अर्थक्वेक आता है तो इट कोज सुनामी. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एपिसेंटर है. ओके, तो व्हाट इट इज़ अंडर द ओशन फ्लोर ये है हमारा, तो जिसकी वजह से जो सुनामी है वो कोज हुई थी. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको जो येलो पार्ट दिख रहा है ये इम्पेक्टेड था किससे? बाय द सुनामी. ओके, ऑल द कंट्रीज हाईलाइटेड इन येलो वर इम्पेक्टेड बाय द सुनामी. ये जो आपको येलो कलर की जो कंट्रीज दिख रही हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर द सुनामी इम्पेक्टेड कंट्रीज. ओके, ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ द सुनामी. और 2004 में इंडियन ओशियन में जो हमारी सुनामी आई थी तो उसमें हमारी 15 जो कंट्रीज थी वो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा था. ओके, और जो सुनामी है दैट कोज डिस्ट्रक्शन. ओके, बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बनती है हमारी सुनामी. यू कैन सी इन द पिक्चर, अलग अलग आपको कंट्रीज दिख रही हैं कि कहाँ कहाँ इस सुनामी ने हिट किया था. इंडिया, सोमालिया, कीन्या, तंजानिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया. व्हाट आर दीज? दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज दैट वर इम्पेक्टेड बाय द सुनामी. ओके, द सुनामी कोज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन मैनी एरियाज. और सुनामी की वजह से कई एरियाज़ में, बहुत सारे जो एरियाज़ थे उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. इन इंडिया चेन्नई वॉज वन ऑफ द वर्स्ट हिट सिटीज़. और इंडिया में जो चेन्नई सिटी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ. ओके, सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया में कहाँ हुआ? इन चेन्नई. ओके, सुनामीज़ आर वेरी डिस्ट्रक्टिव एज दे कोज ह्यूज वेव्स. यू कैन सी इन द पिक्चर, जो सुनामीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं क्योंकि इसमें हमारी ह्यूज वेव्स होती हैं. एंड सुनामी वेव्स कैन रीच अ हाइट ऑफ 100 फीट, यानी कि 100 फीट की हाइट तक हमारी जो सुनामी की जो वेव्स हैं वो जा सकती हैं. अपॉन रीचिंग द शोर दे कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन. और जब ये शोर यानी कि किनारे तक जब पहुंच जाती हैं तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है. जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे हाउसेस हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं. ओके, पानी में बह जाते हैं. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर property damaged by tsunami waves, you can see here, and houses damaged by tsunami waves.
जो हाउसेस हैं, जो प्रॉपर्टी है, लॉस ऑफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो कोज होता है सुनामी से। ओके, फ्लडिंग ड्यू टू सुनामी, और सुनामी की वजह से फ्लड भी आ जाती हैं। नाउ थिंक एंड डिस्कस व्हाट कोज्ड द इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004। 2004 में इंडियन ओशन में जो सुनामी आई उसका कोज क्या था? यस, अर्थक्वेक अंडर द ओशियन फ्लोर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच एरियाज वर अफेक्टेड बाय द इंडियन ओशियन सुनामी? इंडियन ओशियन सुनामी में हमारे कौन कौन से एरियाज अफेक्टेड थे? यस, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, कीनिया, तंजानिया, इंडोनेशिया। ओके, सो व्हाट आर दीज? दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज जो हमारी सुनामी से इम्पेक्टेड थी। ओके, अफेक्टेड थी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट सिटी थी वो कौन सी थी? दैट वाज चेन्नई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द एरियाज अफेक्टेड बाय द सुनामी? यानी कि जो सुनामी है, सुनामी से क्या क्या अफेक्ट हुए इसमें? यस, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ एंड फ्लड। ओके, नाउ यू विल ओपन SR12. I'll count down 5 to 1 and you will open your student reader SR12. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Now let's start. सुनामीज, सुनामीज जो होती हैं वो हमारी अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर है। ओके, अ सुनामी इज अ सीरीज ऑफ ह्यूज ओशियन वेव्स कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर में जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो जिसकी वजह से ह्यूज जो ओशियन वेव्स हैं वो उठती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ये जो सीरीज़ में जो हमारी ह्यूज ओशियन वेव्स होती हैं कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर द ओशियन फ्लोर इज नोन एज सुनामी। वाटर लेवल्स एंड वेव्स ड्यूरिंग अ सुनामी कैन राइज एज हाई एज 100 फीट। यानी कि जब सुनामी आती है तो जो वेव्स हैं, तो जो वाटर लेवल है वो 100 फीट से भी ऊपर तक जा सकता है। एंड दीज वेव्स मूव एट अ वेरी हाई स्पीड टूवर्ड्स लैंड एंड कैन कोज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये जो वेव्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीड से आती हैं लैंड की तरफ और बहुत ज़्यादा नुकसान कोज करती हैं। एंड द इंडियन ओशियन अर्थक्वेक ऑफ 2004 कोज्ड अ सुनामी दैट हिट मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग चेन्नई। जो इंडियन ओशियन फ्लोर में हमारा जो अर्थक्वेक आया था 2004 में, उसने 15 कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था। ठीक है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। और इसने एशिया के और जो हमारे इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, काफ़ी सारे जो हमारे पार्ट्स थे उनको हिट किया था इस सुनामी ने। यू कैन सी इन द पिक्चर जायंट वेव्स कोज्ड बाय अ सुनामी। नाउ you will open worksheet number 12 in your workbook. I'll count down 5 to 1 and you will open WS 11 and you will do question number 1 and question number 2. Just now I'm giving you 10 minutes to complete it. Okay, after that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1, fill in the blanks. A tsunami is caused by an dash in the dash. जो सुनामी है वो किसकी वजह से होती है? यस, अर्थक्वेक। किसमें? इन द ओशियन। ओशियन में जब अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी कोज करता है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग अ सुनामी वेव्स कैन रीच अप टू डैश इन हाइट। तो सुनामी के दौरान जो हमारी वेव्स होती हैं वो कितनी हाइट तक जाती हैं? यस, 100 फीट तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन वाई अ सुनामी इज मोर डिवास्टेटिंग देन एन अर्थक्वेक। जो सुनामी है वो ज़्यादा डिवास्टेटिंग यानी कि ज़्यादा खतरनाक क्यों होती है देन एन अर्थक्वेक? अ सुनामी इज मोर डिवास्टेटिंग देन एन अर्थक्वेक बिकॉज इट कोजेज ह्यूज वेव्स विच कैन रीच कोस्टल रीजन्स। यानी कि
जो ह्यूज वेव्स जिसमें उठती हैं और जो हमारे कोस्टल रीजन्स तक पहुंच जाती हैं, एंड द वेव्स मूव एट अ वेरी हाई स्पीड टूवर्ड्स लैंड एंड कोज अ लॉट ऑफ डैमेज टू स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइव्स। तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। टुडे वी लर्न अबाउट सुनामीज। आज हमने सुनामीज के बारे में पढ़ा। अ सुनामी अकर्स व्हेन एन अर्थक्वेक हैपन्स अंडर द सी। और सुनामी कब होती है? यस, जब हमारा ओशियन फ्लोर के अंदर अर्थक्वेक आता है तो दैट कोज सुनामी। ओके, सुनामीज cause huge waves of almost 100 feet and a lot of damage, destruction and loss of life। और जब सुनामी आती है तो जो हमारी वाटर की जो वेव्स होती हैं वो राउंड अबाउट 100 फीट और मोर देन 100 फीट तक वो पहुंच सकती हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, सो मैनी डैमेज caused by the tsunamis। Okay, now let's discuss the homework। You will complete worksheet number 10 in your workbook। Okay, bye, happy learning।